नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है निशाने पर कितने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बदला हुआ रूप है। सख्ती नजर आ रही है। लगातार ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, किसी तरह की लापरवाही मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो चेहरा 2018 से पहले जिसकी एक अलग पहचान होती थी, लेकिन अब 2020 है, 2021 की तरफ हम बढ़ चले हैं। लेकिन नए साल में नया स्वरूप, सब कुछ बदल गया। एकदम सख्त लहजा, और जहां कहते हैं वो जिनके लिए संवेदनशील लोग हैं उनके लिए वैसा ही हूं मैं, लेकिन जो कठोर है उनके लिए कठोर भी बनूंगा। मैं बदल गया हूं, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं। और कल कई तरह की तस्वीरें सामने आती रही। दिन भर ये देखने को मिलता रहा कि शिवराज जी अफसरों से बात करते रहे और जहां गड़बड़ी मिली उनको फटकार लगाई, जहां लापरवाही दिखाई दी कुछ लोग तो नप भी गए, जिसमें कटनी के एसपी और साथ ही नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर, दो को तत्काल प्रभाव से शाम होते होते, रात होते होते दोनों के ट्रांसफर कर दिए गए। यानी साफ है कि मुख्यमंत्री एक सख्त छवि के साथ जोरदार प्रशासन सरकार के सामने नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जनता के सामने रखना चाहते और बताना चाहते हैं कि काम तो करना होगा, लेकिन अलग अलग विंडो के जरिए, अलग अलग बातों के जरिए हम आपको दिखाते कि आखिर दिन भर सोमवार को हुआ क्या। सुनिएगा। हम अंधी गली में नहीं चलेंगे कि कुछ पता ही नहीं क्या करना है। इसलिए हर जिले में क्या क्या करना है, डेवलपमेंट की योजनाओं के मैंने शहरी क्षेत्रों के लिए ये निर्देश दिए कि आप नगर के डेवलपमेंट का प्लान बनाओ। वैसे ग्राम पंचायत के भी डेवलपमेंट का प्लान बनना चाहिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। गुड गवर्नेंस, योजनाओं का लाभ बिना समय गवाए, बिना लिए दिए समय पर मिल जाए। टेक्नोलॉजी का उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विकास की योजना, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, गुड गवर्नेंस, निश्चित समय सीमा पे बिना किसी परेशानी की चीज का लाभ मिल जाए। और कानून और व्यवस्था बेहतर हो, ये जिले के आधार पर यह आकलन करेंगे। और कानून और व्यवस्था की भी आप योजना इसलिए बनाए कि अगर भिंड में कोई समस्या है, मंदसौर में कोई समस्या है, बालाघाट में कोई समस्या, अलग अलग तरह की है, तो एक तो तात्कालिक रिएक्शन होता है, हम उसको तुरंत निपटाते हैं, लेकिन दूसरा हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करें उसमें। भारत सरकार की सब योजनाओं में नंबर 1 रहना है हमको, और ये तब होगा जब हर जिला परफॉर्म करेगा। अभी कुछ योजनाओं में हमारी स्थिति बहुत बेहतर है, और जिलों में आपस में भी मैं प्रतिस्पर्धा चाहता हूं। कौन जिला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। देश में केंद्रीय योजना, प्रधानमंत्री जी की योजना में भी नंबर 1 रहना है, और जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। सब योजनाओं में बेहतर क्रियान्वयन के लिए कौन बढ़िया काम करता है। और ये सब योजना आप प्लान पूरा आप तैयार करेंगे, सीएसडीजीपी देखेंगे। स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। वेतन नगर निगम कर्मियों को समय पे मिलना चाहिए। कलेक्टर सुन लें, सारे एसपी सुन लें, कमिश्नर सुन लें और आईजी सुन लें। जिनने सरकारी खजाने में पैसा दिया है, बाकायदा जिन्होंने नीलामी में खदानें ली है, वैसे वैध कॉन्ट्रैक्टर जो रेवेन्यू हमें दे रहे हैं, उनको हमको हर हालत में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारे खजाने में राजस्व दे रहे हैं। उनको अधिकार है कि वो वैध परिवहन करे। हमको रोकना है अवैध परिवहन करने वालों। देखिए, बहुत विलंब हुआ है। आप कमिश्नर हो ग्वालियर के, ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, आप इनकी छुट्टी करो। तो ये आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। अलग अलग तरह से बात की उन्होंने, लेकिन बात में सिर्फ एक ही बात छिपी हुई थी कि मध्य प्रदेश कैसे नंबर 1 होगा और कैसे हमें आगे बढ़ना है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जहां खनन है, लेकिन वैध तौर पर जिन ठेकेदारों को ठेका मिला है उनको आपको मदद करना है, लेकिन अवैध धंधे, अवैध काम, अवैध रोजगार
नहीं चलेंगे। रोजगार को बढ़ावा देना है, लोगों के लिए काम करना है और संवेदनशीलता के साथ काम करना है। लेकिन जिसने नहीं किया वो नप जाएगा। तो और कितने निशाने पर और कितने नपेंगे, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें हैं कि अफसर बात नहीं सुनते। कई जगह से खबर ऐसी भी है कि मंत्री और अफसर के बीच में ठीक बातें नहीं चल रही है। कई जगह से विधायकों की खबर है। लेकिन कोई भी दूध का धुला नहीं है। मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है, लेकिन कई जगह सफेदपोश को भी देखना पड़ेगा कि आखिर वो अफसर से क्या चाहता है। तो निशाने पर कितने, क्या अपने भी निशाने पर होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। DS राय साहब हैं, पूर्व प्रशासनिक अफसर, IAS अफसर, आपका स्वागत है राय साहब। साथ ही योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी आपका भी स्वागत है। और आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आशीष जी आपका भी स्वागत है। और दुर्गेश शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले समझ लेता हूं, क्योंकि लंबा अनुभव है प्रशासन का, सरकार को देखा होगा, कई सरकार आते जाते देखा होगा। राय साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राय साहब, सभी मुख्यमंत्री, हर सरकार ये चाहती कि बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो, बेहतर तरीके से काम हो और एक मैसेज जाए जनता के बीच में। लेकिन शिवराज जी की पहचान एक अलग रूप में होती थी। इस बार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और ये जो रूप, जिस तरह से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कुछ अलग है? मैं बताऊं आपको जी। सन 2005 से शिवराज जी का, मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनते सुनते हैं, अब तो हम सब आदी हो गए हैं। अभी भी आपने अपने कार्यक्रम में उनका 5 मिनट का भाषण सुना दिया। मेरा तो ये प्रश्न है कि जिस अवैध उत्खनन को रोकने की आप बात करते हैं, जरा अपने गृह जिले पे तो निगाह डालिए, जो पूरे मध्य प्रदेश में रेत के खनन के लिए बदनाम है। और इनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद, दोबारा तिबारा बनने के बाद भी अभी भी अवैध उत्खनन बंद नहीं हुआ है। और धड़ल्ले से रेत भोपाल के बाहरी हिस्सों में जमा की जा सकती है। कितनी रेत परमिट पे आ रही है, कितनी बिना परमिट आ रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारे लोग अपने ट्रकों पे चौहान बंधु लिखकर करोड़पति हो गए। तो ये तो क्या बोलते हैं, दिखावे के आंसू और मगरमच्छ के आंसू है। लेकिन कल इसी मुद्दे पर SP कटनी हटाए गए हैं। वहां अवैध उत्खनन की बात ही कही जा रही थी और लगातार निशाने पर थे, चर्चा हो रही थी, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा था, लिहाजा हटा दिए गए। अब क्या है, देखिए, ये जहां पर ऊपर के लोग गड़बड़ी करेंगे तो नीचे के अधिकारियों को भी तो मौका मिला है, वो क्यों छोड़ेंगे? पहले भी ऐसा होता आया है। वहाँ शेड्यूल में भी कोयले की बहुत अवैध व्यापार होता था। तो ठीक है, उसको आप कार्रवाई करिए, परंतु ये अचानक नींद से उठकर अचानक झटके से कुछ कार्रवाई करना, फिर 3 महीने सो जाना, फिर कभी नींद खुली, ये इंप्रेशन डालने का एक तरीका है। इसमें मंशा बहुत ज्यादा है। यदि करना है तो एक सख्ती में पूरे 50-60 जिलों का कार्रवाई की जाए। और ऐसा नहीं कि एक को हटा दिया, हटाने से होता क्या है। जहां तक नगर निगम आयुक्त के हटाने का प्रश्न है, ये विकास का बड़ा, विकास और सुशासन, ये ऐसा शब्द बन गया है जिसको बड़े आराम से यूज कर लेते हैं। विकास से पैसा कहाँ है? राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ है? मैं नगर निगम आयुक्त ग्वालियर खोज रहा हूँ आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। पैसा नगर निगमों के पास, नगर निगमों की स्थिति अच्छी नहीं है, राज्य सरकार स्वयं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये विकास कार्य नहीं कर पा रहे, और शायद वहाँ IAS अधिकारी हो, उनके ऊपर कमिश्नर प्रशासक है। तो ये पूरी बात, परिषद तो चलो 2 ही लोग हैं नगर निगम में, कमिश्नर और नगर कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर। परंतु इसके गहराई में जाना चाहिए, क्या कमिश्नर का प्रस्ताव था या केवल राजनीतिक आधार पर उसको हटा दिया गया? तो मैं इस प्रकार की कार्रवाई को, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि 15 साल जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये बात सच है कि उनकी एक अलग रूप में पहचान होती थी। लेकिन जब आप लगातार, आप भी अफसर रहे या कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री जो भी रहता है, वो लगातार जब काम करता है तो उन्हें समझ आता है कि आखिर कहां जाकर हमें ठीक होना होगा। हो सकता है ये सुधार का रास्ता हो और एक मैसेज देने का प्रयास हो मुख्यमंत्री का। भाई साहब, मैं तो कलेक्टर सीहोर, कलेक्टर रायसेन रह चुका हूँ बहुत पहले, और उसके बाद सीहोर जिले में मेरा आना जाना भी होता रहता है। वहाँ पर रेत की क्या स्थिति है, जंगल काटने की क्या स्थिति है, ये कोई छिपा हुआ नहीं है। और ये बातें करने की, क्या हाथी दिखाने के आंसू और ऐसी प्रकार की कहावत है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक झटका। आप देखिएगा, कहीं भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। ये 2 घटनाओं से न विकास बढ़ जाएगा, ना भ्रष्टाचार कम होगा। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े। लेकिन बिल्कुल ये कहना है राय साहब का कि अभी देखना पड़ेगा। अभी तो
निश्चित रूप से सख्ती दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और वो कुछ जिलों का जिक्र भी कर रहे थे कि वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन हमें लगता नजर होगी इस पर। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़े, आशीष अग्रवाल जी के पास चलता हूं। आशीष जी, बहुत बदले हुए लग रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कल भी लगातार कई स्थानों पर कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ सवाल अपने आप सामने आ जाते, जैसा आप अभी सुन रहे होंगे। जी, अपनी बात कीजिए। देखिए, अभी मैं जिन सज्जन को सुन रहा था जी, तो छिद्रान्वेषण बड़ा एक आसान काम है। हम ये तो बता सकते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, परंतु इन सज्जन की बातों में मुझे बिल्कुल भी ऐसा प्रशासनिक अनुभव नहीं दिखा कि जो वो बता सके कि क्या होना चाहिए। वो खुद ही कंफ्यूज थे। एक तरफ तो कह रहे थे कि 30-35 जिलों में एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भैया, लोकतंत्र है, ब्यूरोक्रेसी है, एक साथ 30-35 अगर अफसर बदले जाएंगे तो आएंगे कहाँ से? फिर वो कह रहे थे कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो बड़ा स्पष्ट है मनोज जी, जैसा आपने कहा, शिवराज जी बदले बदले नहीं बल्कि अपने काम में एकदम चुस्त और दुरुस्त 23 मार्च से नजर आ रहे हैं। जब से हमने शपथ ली, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया, तभी से आपने देखा होगा किस तरीके से एक निर्णायक भूमिका कोरोना से लड़ने में हमने निभाई। और उसके पश्चात जैसे ही कोरोना से थोड़ा सा रिलीफ मिला तो प्रशासनिक सुधार और जनहितैषी योजनाओं का जो अंबार मध्य प्रदेश में लग रहा है, तो ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। एक बहुत स्पष्ट है, तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस फॉर कोई भी अगर कमी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में दिखेगी तो बड़ा स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से, उनके जो वो वीसीज ले रहे हैं उसमें जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो किसी भी एक ऐसी अव्यवस्था को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। और ये मध्य प्रदेश के लिए स्वागत योग्य कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूं, और जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसे बिल्कुल भी उस पद पे बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कई बार आशीष जी ये भी होता है, जैसा आप कह रहे थे कि शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे कर कर जिम्मेदारियां अलग तरह की हो जाती है, तो उस चीजों में कुछ ढीलापन भी आता है। ये कहा जाए जो रवैया बड़ा सख्ती का दिखाई देता है, लेकिन कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि मैं लगातार काम करूंगा, हमें काम करने की क्षमताओं को आंकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है, और सीधे तौर पर कहा। लेकिन ये मानकर चला जाए कि ये अब लगातार 2.5-3 साल तक दिखता रहेगा जब तक आपकी सरकार है। मत देखिए मनोज जी, वैसे कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर इस बात को हम सब स्वीकार रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम किया गया है। दूसरी ओर जहां तक इसमें निरंतरता का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर शिवराज सिंह जी चौहान अपनी कामदारी के लिए जाने जाते हैं। हम नामदार नहीं है, कामदार है। तो 18 घंटे लगातार काम करना उनकी आदत में शुमार है। और अगर उन्होंने इस बार ध्येय बनाया है कि प्रशासनिक सुधार होंगे, एकदम चुस्त और दुरुस्त प्रशासन होगा, निचले स्तर पर जाके वो तो कलेक्ट्रेट भी जा रहे हैं, एक जनता से भी फीडबैक ले रहे हैं कि आपका राशन कार्ड में कोई देरी तो नहीं हुई, अगर है तो बताएं। मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन है उसके लिए भी उन्होंने जो एक टर्न अराउंड टाइम है वो 3 दिन कर दिया है। तो ये सारे के सारे स्वागत योग्य कदम है, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनमें निरंतरता रखेगी और इनको और बेहतर ढंग से लागू करने का प्रयास करेगी। जी, दुर्गेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। दुर्गेश जी, जो परिवर्तन मध्य प्रदेश की सरकार में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? कल भी सज्जन वर्मा कुछ और कह रहे थे, आप क्या कहेंगे? मनोज जी, शायद जिनसे आपने पहले बात कराई थी वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, आपने ऐसा ही कुछ उनका पहचान बताई? प्रशासनिक अफसर थे वो, जी, रिटायर्ड अधिकारी थे। जी, रिटायर्ड कलेक्टर, उन्होंने अपनी पहचान बताई कि थी और वो जगह पे रहे हैं, और उन्होंने जो बातें बोली हैं उसमें बहुत हद तक सत्यता है। क्योंकि जो दिखा रहे हैं जैसा कि माननीय आशीष भाई भी कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं क्या कर सकते हैं। काश ये सब जो दिखा रहे हैं ये 15 वर्ष से अपने पुराने शासनकाल में भी दिखाया होता, तो ये परिस्थिति मध्य प्रदेश में आज जो है दिखाई दे रही है, और जिससे वो लड़ने का स्वांग रच रहे हैं, वो उनको रचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सहजता से वो मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे होते हैं, उनको ऐसी कोई प्रक्रिया को अंजाम देने की वो नहीं होती रही। एक तो ये बात। दूसरी जो कार्रवाई हुई है, एक हुई है विंध्य क्षेत्र में, एक कार्रवाई हुई है आपके चंबल ग्वालियर क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र से आवाज उठ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व के लिए। मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र को स्थान नहीं मिला है, और ग्वालियर अंचल से दबाव के कारण वे मंत्रिमंडल अपने हिसाब से बना नहीं पा रहे हैं। तो कार्रवाई विंध्य और ग्वालियर के अलावा भोपाल और सीहोर में क्यों नहीं? नीमच में भी दिखाई दी थी, आपको याद होगा, नीमच एसपी भी हटाए गए थे। जी जी जी,
नहीं, जो जो क्षेत्र में से आवाज उठ के आ रही है या जिन क्षेत्रों में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद के लिए संघर्ष करने के लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उन क्षेत्र में अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। यही तो देखने वाली बात है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान जी कार्रवाई करके किस पर और किस कार्रवाई के माध्यम से किसको दबाने का काम कर रहे हैं। क्या ये अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर जो उधर के नेता हैं जिनके ऊपर वो कुछ कर नहीं सकते, जिनका दबाव इनके ऊपर बराबर आ रहा है, उनके ऊपर दबाव है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये परिस्थिति है मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान आज अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए आज इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। आप प्रशासनिक व्यक्तियों में जितने भी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है स्वागत है, करिए, पर ये उसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो जब पिछले शासन में डंडा लेके निकले थे, कब दीमक लग गई पता नहीं चला। फिर कहा था कि हम चमगादड़ बना के उल्टा लटका देंगे, तो एक भी अधिकारी नहीं लटक पाया। तो ये सब इस बार तो शुरुआती लटकाने से हुई है ना। आप देखिए, पहले नीमच के एसपी लटक गए, फिर अब कटनी के एसपी लटक गए, एक और निगम कमिश्नर लटक गए, और आज जब मंत्रियों से बात कर रहे होंगे तो हो सकता है और एक दो लटक जाए। मैं यही कह रहा हूँ, ये किस अक्षमता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, किस दबाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर योगीराज योगेश जी के पास लौट रहा हूं, उनसे समझता हूं समग्र रूप से कि आखिर है क्या। आशीष जी, दुर्गेश जी जो कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी। देखिए, सबसे पहले तो दुर्गेश जी बड़े अच्छे प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं। उन्होंने बात 15 साल से प्रारंभ की, तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो किया वो बड़े तथ्यात्मक रूप से हमने सामने रखा। चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो कृषि विकास हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, उनमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई। और उसी का परिणाम है जिस देश में 5 साल के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी मान ली जाती है और ये तय हो जाता है कि सरकार अगली बार नहीं आएगी। 15 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मत प्रतिशत में कांग्रेस को परास्त किया, कुछ सीटों से हम अंतर रहे। अब जब जब कांग्रेसी 15 साल की बात करते हैं तो जरा 15 महीने की तो बात करें। 15 महीने में किस तरीके का एक जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, एक जो तबादला उद्योग शुरू था। अरे यहाँ पे तो हमारा मुख्यमंत्री जवाबदेही तय कर रहा है सार्वजनिक रूप से, और उसके बाद ये तय कर रहा है कि किसी व्यक्ति को क्यों हटाया जा रहा है। आपके यहाँ तो तय किया जाता था ठेका कि किसी जगह जाएंगे और कितना पैसा कमलनाथ जी के पास पहुंचाया जाएगा, उसके बेसिस पर ट्रांसफर होते थे। प्रशासनिक जवाबदेही अगर तय हो रही है तो उसमें कांग्रेसियों को समर्थन करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, ना कि उसमें नकारात्मक बात। मैं जवाब लूंगा आपकी बात का। योगीराज जी, ये जो बदला हुआ स्वरूप है इस पर पहले भी हमने बात की है, कई बार चर्चा हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोमवार को बहुत ही अलग रूप था मुख्यमंत्री जी का। और क्या ये लग रहा है कि अब लगातार ये रूप दिखाई देगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस की तरफ थोड़ी सी कमी रहा करती थी, सवाल भी उठते थे, यही एक कमी थी जिसको दूर करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आप मुख्यमंत्री की जो छवि है पिछले 15 सालों का एनालिसिस किया जाए तो वो लिबरल होकर चलते हैं, वो ज्यादा सख्त दिखाई नहीं देते हो, और खास तौर पर यही रहता है कि प्रशासन के प्रति वो जो कठोरता होनी चाहिए वो कम दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि ये उनको समझ में आया है, तो उन्होंने प्रशासन पर अब अपनी कसावट शुरू की है, पहली बात। दूसरा ये है, मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक अफसरों पर जब तक ऐसे इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम हो नहीं सकता, क्योंकि आप योजना बना सकते हैं लेकिन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? मुख्यमंत्री की आंख नाक कान काम करने वाले कौन लोग होते हैं? वो यही लोग होते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं। अब आपकी मंशा तो ठीक है, मान लो आपका कैप्टन ठीक है, लेकिन बाकी टीम खेल ही नहीं रही, तो आप अपने मंसूबे में कैसे काम हो पाएंगे? आप कैसे अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना पाएंगे? और मेरा तो ये मानना है कि केवल 1-2 दिन नहीं, हर महीने 1-2 महीने कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर इधर उधर होते रहे ना, सस्पेंड होते रहे, इन पे एक्शन होता रहे, तो अपने आप कसा बटा जाएगी। आप ये देखो कि ग्वालियर में यदि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है जी। आप एक तरह का अभियान चलाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चले, आप जगह जगह लोग कहते हैं कि साहब कचरा पड़ा हुआ है, जरा सी कचरा दिखा और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब वहाँ ग्वालियर नगर निगम में कर्मचारियों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि उनको वेतन नहीं मिला था। तो ये कितनी घातक बात है। मान लो आप जिन कर्मचारियों से आप काम लेना चाहते हैं, आप उन्हें वेतन ही नहीं दो, कलेक्टर, कमिश्नर साहब का वेतन तो 1.5-2 लाख रुपए उनको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो दैनिक वेतन भोगी जो काम कर रहा है, जो सफाई का आपके यहाँ रात दिन सड़कों की सफाई कर रहा है, शहर की सफाई व्यवस्था का ध्यान रख रहा है, उसको यदि आप 1 महीने 2 महीने 3 दिन यदि आप वेतन नहीं दोगे तो उसका घर कैसे चलेगा? तो ये तो मामला गंभीर तो है ही।
जिससे आप काम लेना चाहते हैं उसका वेतन ही नहीं दोगे तो आप मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, और फिर आप एक्शन नहीं ले रहे। तो मुख्यमंत्री की ये कार्रवाई को तो मैं 100% सत्य ठहराता हूँ कि कमिश्नर होकर आपको जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए आपने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। और आप एक चीज और देखो, प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ी बात है कि आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, मंत्री से मिल सकते हैं, विधायक सांसद से मिलना आसान होता है, लेकिन कलेक्टर से मिलके बता दें मुझे कोई ग्रामीण का मामला, इतना सख्त वहाँ रवैया रहता है वहाँ की क्यों लगाने के लिए, कलेक्टर से मिलने के लिए। तो कलेक्टर की जो एक इजी अप्रोच लोगों तक होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रही। मतलब कलेक्टर कमिश्नर एक अपना एक अलग ही शासन चलाते दिखते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जिले के मुखिया असल में हम हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको कलेक्टर कमिश्नर तो क्या ये जिस तरह से कार्रवाई हुई इससे समझ तो पा रहे होंगे अधिकारी की बदल गए मुख्यमंत्री जी? क्या रिपीट कर दिए मनोज जी क्वेश्चन? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का जो रोल है, जिस तरह से रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, समझ तो पा रहे होंगे अफसर की कुछ तो बदले हुए सीएम साहब? नहीं, समझना ही चाहिए, और नहीं समझेंगे तो मुख्यमंत्री को रोकना नहीं चाहिए यहीं पे आके कि केवल एक कलेक्टर एक एसपी को हटा दिया। आपको लगातार हर महीने समीक्षा करके हर महीने आप 1-2 इधर करो तो अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे व्यवस्था। हालांकि आप देख लो 9 दिसंबर को उन्होंने एक और मीटिंग की थी, इसमें कलेक्टर के कटनी के एसपी कलेक्टर को भी हटाया था उन्होंने। तो लगातार कर तो रहे। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पिछले 15 वर्ष का उनका एनालिसिस किया जाए तो एक यही उनमें कमी दिखती थी कि प्रशासन पर उनकी पकड़ जो है कमजोर है। और मुझे लगता है कि इस बार उनको ये लगा कि ये जो ऐसा सेक्टर है इस पे यदि हमने अपनी पकड़ नहीं बनाई तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा फिर ये लगे कि हम पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए वो प्रशासन के प्रति लगातार मुझे सख्त नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और है जो राय साहब कह गए पहले, मैं उनको भी सुन रहा था कि अवैध उत्खनन केवल कटनी और इधर ही नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा गंभीर मामला सीहोर जिले का बुधनी का मामला है। तो इन सबको आपको एक चश्मे से देखना चाहिए और सब जगह अवैध उत्खनन रुकना चाहिए। आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो अब ये नजर आना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री को लिए इसके लिए कितने ही सख्त तेवर अपनाना पड़े, 2-4 एसपी कलेक्टर सस्पेंड करना पड़े, तबादले करने पड़े, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। चलिए दुर्गेश जी, 15 साल का जो रहा है शासन पहले शिवराज जी का, वो एक उस पर आप सवाल भी खड़े किए खासकर गुड गवर्नेंस को लेकर, लेकिन आप यदि सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने हटाया है लोगों को, जैसा आशीष जी कह रहे थे, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, आशीष जी कह रहे थे कि साहब 15 साल का हिसाब मांगते हैं 15 महीने का। तो आशीष जी को बता दूं कि 15 महीने का उपचुनाव से पहले हमने एक पूरी दस्तावेजी प्रूफ के साथ में जवाब दिया है कि हमने 15 माह में क्या किया। आप तो 15 साल का कोई जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। चलिए छोड़िए 15 साल, हम भूलने को तैयार हैं। आप ये 1 साल का जवाब दे दीजिए जो अभी सरकार चल रही है। आज जो है कमिश्नर जैसा माननीय योगी राज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। अधिकारी को यदि सस्पेंड करने से, हटाने से कर्मचारी की तनख्वाह मिल रही होती तो सवाल ही अलग हो जाता। भैया, कर्मचारी की तनख्वाह की व्यवस्था करना तो मुख्यमंत्री और वित्त विभाग का काम है। वित्त विभाग क्या कर रहा है और मुख्यमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात खराब कर दिए हैं। 15 माह के अंदर मध्य प्रदेश को इस कंडीशन में लाके नहीं खड़ा किया। ये 15 वर्ष का कुशासन था जिसके कारण आज मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और आज हर महीने, लेकिन दुर्गेश जी ये भी आप समझ रहे होंगे, जब आपकी सरकार थी तो आप लोग ये हमेशा कहते थे कि बजट नहीं है, कैसे काम करेंगे, और अब बजट भी आ रहा है, लगातार योजनाएं आगे बढ़ रही है, उसके लिए पैसा भी दे रही है सरकार। जी बिल्कुल कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है। बाजार से आप कर्जा लेके मेरे को और आपको गिरवी रखकर कोई कर्जा लेके यदि गुलछल्ले उड़ाने का काम करे और अपनी योजना दिखाने का काम करे और योजना को क्रियान्वित नहीं करे, केवल कागजी दस्तावेज पे योजनाएं दिखे, धरातल पे कुछ नहीं दिखे, जो 15 साल हमने देखा। जनता के प्रति काम को क्या गुलछर्रे कहेंगे? 15 साल इन्होंने कुछ योजनाओं पे काम किया होता तो जरूरत होती कि आज बाजार से कर्जा लेने की। तो कर्जा किसके नाम पे ले रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता के नाम पे, मनोज जी के नाम पे, दुर्गेश शर्मा के नाम पे, मेरे और आपकी संपत्ति पे। तो बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आपने बड़ा सटीक बात पूछी। क्या जनहितैषी योजनाएं लाना, क्या किसानों को 4,000 रुपए तय करना, क्या वापस से जो योजना इन्होंने बंद कर रखी थी उनको प्रारंभ करना, गुलछर्रे उड़ाना है? अगर ये दुर्गेश जी की भाषा है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक बात, जहाँ तक कर्ज का विषय, देखिए कांग्रेसी वही राग अलापते हैं। मैं दुर्गेश जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने जो तरुण भनोत उनके वित्त मंत्री थे ना, उनकी पहला जो उन्होंने एक बजट पेश किया था उसकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं से इनको रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ये सुने। तो इनके वित्त मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश पे जो कर्जा है वो पॉजिटिव कर्जा है। मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो बिल्कुल भी कर्ज के बोझ से दबी हुई नहीं है। और वापस से अगर मैं इतिहास में ले जाऊं
तो जब दिग्विजय सिंह के समय लगभग 23% जो रेवेन्यू होता था मध्य प्रदेश का वो कर्जों के ब्याज पे जाता था और वर्तमान में लगभग 7-7.5%। ये 15 महीने की अपनी सरकार उठा के देख लें इन्होंने कितना कर्जा लिया। तो कर्ज पे इस तरीके की बिना तथ्य की बातें करना बंद करें। देखिए बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेसियों के पेट में दर्द ये है कि जो 15 महीने में कुशासन की मिसालें इन्होंने एक जो बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके उससे एकदम उलट, जो कहते थे कि खजाना खाली है अब खजाना खुल चुका है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बदला हुआ स्वरूप है मुख्यमंत्री जी का, बदला हुआ चेहरा है, बदली हुई चीजें हैं और लगातार ये कहा जाता रहा था कि गुड गवर्नेंस की कहीं कमी दिखाई देती है, तो मुख्यमंत्री अब इसी पर काम कर रहे हैं और निशाने पर कई है। जिस होशंगाबाद की बात हो रही थी, जिस सीहोर की बात हो रही थी, यदि वहां भी कुछ ऐसा होगा तो उसकी तरफ भी निशाना होगा कोई ना कोई और दिखाई भी देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह चुके कोई हो, कहीं से आया हो, किसकी जुगाड़ से आया हो, कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब सख्त प्रशासन देना है। सरकार ने जो वादा जनता के सामने किया है, जनता ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को बनाए रखना मेरा काम है। अब काम के प्रति कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन ये कब तक, इसी पर हमारी नजर रहेगी। निशाने पर कितने, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।